नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार अंतर डी निम्नलिखित है। हमें यहाँ पे प्रथम पद दे रखा है, यानी ए दे रखा है 10, और सारो अंतर भी हमें क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। बच्चों, ये अलग अलग भी दे सकते हैं, लेकिन करने का तरीका सेम होगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे आंसर में। तो प्रथम पद तो आपको दे रखा है, यानी A1। ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 10। ठीक है, A1 यानी ए आपको कितना दे रखा है, 10। और डी, डी मतलब सारो अंतर। सारो अंतर क्या होता है बच्चों, दो पदों का डिफरेंस होता है। A2 माइनस A1 होता है आपका डी, है ना, आपने निकाला होगा, 5वीं चैप्टर का है ये। अब हमें क्या निकालना है, प्रथम चार पद लिखिए। इससे हमें चार पद बनाने हैं। तो पहला तो हो गया हमारा 10। अब दूसरा देखो, दूसरा कैसे बनेगा, A2। A2 कैसे बनेगा, A प्लस में डी करके बच्चों। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेना। A प्लस में डी। ए कितना है आपका, 10 है। डी कितना है, डी भी आपका 10 है। 10 और 10 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा बच्चों, यानी एपी का जो दूसरा पद है वो कितना हो गया आपका, 20 हो गया। अब हमें बनाना है A3, चार पद निकालने हैं। तो ये हो गया A1, ये हो गया आपका A1, ये A2, और हम निकालेंगे अब A3। तो A3 का कैसे बनेगा आपका, A प्लस में 2D करके बच्चों। ठीक है, A प्लस में 2D। तो A आपका 10 है, प्लस में 2 का 2, और डी भी कितना है आपका, 10। 10 का 10 हो जाएगा, प्लस में 10 दूनी 20। 20 और 10 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 23। तो बच्चों ये तीन पद निकल गए। अब देखो चौथा पद कैसे निकालेंगे, A4। तो A4 कैसे बनेगा आपका, A प्लस में 3D। आपको बच्चों ध्यान देना है, देखो ए तो आपका पहला पद हो गया। अगर A2 निकालने को बोलेगा तो A प्लस में D आएगा बस, यानी दूसरा पद। अगर तीन पद निकालने को बोलेगा या फिर तीसरा पद निकालने को बोलेगा तो आपका बनेगा A प्लस में 2D। फिर चौथा पद तो A प्लस में 3D। ये चार है ना, तो चार से एक कम 3D। तीन है, तीन से एक कम 2D, है ना। दो है, दो से एक कम 1D। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे। तो A4 चौथा पद कैसे निकलेगा, ए कितना है आपका, 10, प्लस में 3 का 3, और डी कितना है आपका, 10 है। इसे सॉल्व कर दो, 10 का 10 प्लस में 10 तिया 30, 30 और 10 कितने हो गए आपके, 40। और ये हो गया इसका आंसर बच्चों। यानी आपका एपी जो बना उसका पहला पद कितना था आपका, 10 था, है ना। पहला पद तो आपको दे रखा था 10। दूसरा पद कितना हो गया आपका, 20, तो ये हो जाएगा 20। तीसरा 30, चौथा 40, तो ये चार पद हुए। इसी प्रकार से हम आगे निकालेंगे तो आगे तक हमारे एपी के पद निकलते चले जाएंगे। तो आपको पद निकालना आना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम करेंगे दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बताइए एपी है या नहीं है। ये हमें इन्होंने दो दिया हुआ है, तो हमें ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है। यदि कोई एपी है, यदि कोई एपी होता है तो इसका सार अंतर ज्ञात करो, यानी हमें डी निकालना है। और आगे के इनके तीन पद भी लिखने हैं हमको। तो पहले तो हमें ये पता करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो देखो हम कैसे पता करेंगे कि एपी है या नहीं है। तो आंसर नंबर फर्स्ट, पहले हम इसे करते हैं। हमें दिया हुआ है 2, 4, 8 और 16, यानी आपका है 2, 4, 8 और 16 बच्चों। ठीक है, अब ये जो दो है ये आपका पहला पद है, यानी A1 है। ये आपका दूसरा पद है, A2 है। ये आपका तीसरा पद है, और ये आपका चौथा पद है। सबसे पहले ये करना है कि पता करना है ये एपी है या नहीं है। तो हम डी निकालेंगे, सार अंतर निकालेंगे। अगर सार अंतर हमारा समान आता है तो एपी होगा, सार अंतर समान नहीं आता है तो हमारा एपी नहीं होगा। तो हम डी निकालेंगे। डी कैसे निकलता है, A2 माइनस में A1 करके। तो A2 क्या है आपका, 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, माइनस में A1 कितना है, 2, तो 2 आ जाएगा। 4 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 2। अब एक बार और डी निकालेंगे। अब A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस में A2। तो A3 कितना है आपका, 8, माइनस में A2 कितना है आपका, 4। 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा आपका, 4। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे सारों अंतर समान नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला आपका एपी नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे सार अंतर समान नहीं है, समान
नहीं है, इसलिए इसलिए यह एपी नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। अगर हमारा डी बराबर आ जाता यानी सारांतर बराबर आ जाता तो ये हमारा एपी होता। यहाँ पे नहीं आया है तो ये हमारा एपी नहीं है बच्चों। अब दूसरा वाला हम करेंगे। तो दूसरे में देखो, दूसरे में हमें दिया हुआ है -10, -6, -2 और 2 डॉट डॉट डॉट। तो ये तो हो गया आपका A1, फिर ये हो गया A2, A3 और ये हो गया आपका A4 बच्चों, है ना। अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी निकाल के देख लेते हैं। डी बराबर आया तो एपी होगा, डी बराबर नहीं आया तो एपी हमारा ये नहीं होगा बच्चों। तो डी हम कैसे निकालेंगे, A2 माइनस में A1 करके। तो A2 क्या है आपका -6, तो -6, फिर माइनस में A1 क्या है आपका -10 बच्चों। अब ये -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 10, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 4। फिर से हम डी निकाल लेंगे। तो डी कैसे निकलेगा, अब दूसरा आपका A3 माइनस में A2। अब 3 में से 2 को घटाएंगे, ठीक है। तो ये आपका A3 क्या है, A3 है आपका -2 और A2 क्या है आपका -6। तो -2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 4 बचेगा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डी हमारा क्या है, समान है। तो डी हमारा समान है, इसका मतलब इसको हम लिखेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर समान है, समान है। इसलिए ये 3 बिंदु का मतलब बच्चों इसलिए होता है, इसलिए यह एपी है, एपी है। और क्वेश्चन में बोला है यदि एपी है तो आगे के 3 पद निकालो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगले 3 पद, अगले 3 पद बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका पहला, फिर हो जाएगा आपका दूसरा और ये हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक बच्चों, तो देखो बच्चों इसके आगे के 3 पद निकालने हैं हमें। यानी ये आपका 2 है ना, लास्ट पद, लास्ट पद आपका 2 है। तो 2, 2 में हम ये डी जो निकला हमारा सार्वंतर, इसे हम जोड़ देंगे। तो 2 जमा 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6, यानी इसके बाद 6 आएगा। अब 6 लिख लेंगे, इसमें फिर से हम डी को जोड़ देंगे तो 6 4 हो जाएगा 10। अब 10 फिर से हम लिख लेंगे, 10 में फिर से डी को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 14। तो ये आगे के हो गए आपके 3 पद और ये हो गया इसका आंसर बच्चों। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की जरूरत है। और सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।